ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल पेरिस में कर देगा। अब इनकी शुरुआत ग्रीष्मकालीन ओलंपिक राजधानी क्या है, या ग्रीस की राजधानी क्या है, क्या है। तो पेरिस में हुए थे, पेरिस फ्रांस में जुलाई से लेकर 11 अगस्त कार्यक्रम चला। ठीक, फिर पेरिस में क्या है, तीसरी बार हुआ। फ्रांस में कितनी बार हुआ, संस्करण हुआ इसका, फ्रांस में 1900 में पहली बार, 1924 में दूसरी बार, 2024 में तीसरी बार इन्होंने, लेकिन पेरिस दूसरा शहर बन गया जिसमें 2024 की पेरिस में की, और इससे पहले एक बार क्या है। अब भारत ने इसमें शुरू हुआ 206 देशों ने भाग लिया, देशों ने भाग लिया। और इससे पहले, ट्रम्प से पहले लंदन ने भी 3 बार क्या की है, मेजबानी की। कौन कौन से, 1908, 1948 और 2012 में 3 बार की थी। शुभंकर क्या है, फ्रीज है, क्या है इसका फ्रीज, और इसका थीम क्या है, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ठीक, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। आदर्शवाद, आदर्शवाद क्या है, गेम्स वाइड ओपन। आदर्शवाद की क्या है, गेम्स वाइड ओपन है। पर 4 नए खेल शुरुआत हुई है, शामिल हुए 4। कौन कौन से, एक ब्रेकिंग हुआ है, दूसरा स्पोर्ट क्लाइंबिंग हुआ है, दूसरा स्केट बोर्डिंग हुआ है, और चौथा सार्फिंग। ठीक, क्या करना, तो ब्रेकिंग और इससे बोर्डिंग याद रखना, ब्रेकिंग, स्केट बोर्डिंग और बोर्ड हो गया। ठीक, अब बात करें इसका उद्घाटन। यहाँ में पहली बार किसी नदी के मध्य में हुआ, नदी के बीच में हुआ, कौन सी नदी है, हुआ नदी पूछेगा। आईओसी इंटरनेशनल 90 क्रम के हैं, अहमदाबाद है, अहमदाबाद कहाँ है। तो हम दोस्तों कल जो हमने कराया था पेरिस ओलंपिक और पेरिस पैरा ओलंपिक, उनके संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे उनका पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद नए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो पहला देखिए कि अब की जो पेरिस ओलंपिक हुआ वो किस नंबर का है, 32। 32 हुआ, इससे पहले 33 हुआ इस बार। देखो 32 कहाँ हुआ था, जापान में हुआ था, कहाँ, जापान के टोक्यो में। ठीक, पहले ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 एथेंस शहर से हुई थी, और इसमें भारत ने शुरुआत की है या पार्टिसिपेट करना शुरू किया 1920 से। ठीक, तो इस बार 33 जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए वो कहाँ हुए, पेरिस में हुए। पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस की। पेरिस सीन नदी के तट पर है। इसकी शुरुआत हुई 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक ये चले। फिर तीसरी बार फ्रांस ने इसकी मेजबानी की है ग्रीष्मकालीन ओलंपिकों की, 1900, 1924, 2024 में। लेकिन पेरिस दूसरा शहर ऐसा बन गया है जिसने ओलंपिक खेलों की मेजबानी दूसरी बार की है। इस बार इसमें 206 देशों ने भाग लिया, कितने, 206 देशों ने भाग लिया। लंदन, इससे पहले क्या था, लंदन ने भी 3 बार इसकी मेजबानी की है, 1908, 1948 और 2012। इसका शुभंकर क्या है, इसका शुभंकर फ्रीज है, क्या है, फ्रीज। और इसकी थीम क्या है, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। फिर क्या है, आदर्श वाक्य क्या है, गेम्स वाइड ओपन, क्या है आदर्श वाक्य, गेम्स वाइड ओपन। इस बार 4 नए खेल शामिल किए गए हैं, कौन कौन से याद रखना, ब्रेकिंग पूछेगा इनसे, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग, ये 4 खेल जो हैं इस बार ओलंपिक खेलों में इनको समायोजित किया गया है। ठीक, उद्घाटन पहली बार किसी नदी के बीच में हुआ, कौन सी नदी है, सीन नदी है, जो पेरिस है वो सीन नदी के तट पर स्थित है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष हैं वो थॉमस बाक हैं, कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं। इनका क्रम याद रखना, 90 नंबर के हैं। 10वें नंबर के लिए अब इलेक्शन होने वाला है। फिर क्या है, पहला गोल्ड नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच बहुत ही महान खिलाड़ी हैं, कहाँ के नोवाक जोकोविच, सर्बिया के हैं। इन्होंने कार्लोस अलगराज, ये कहाँ के हैं, स्पेन के, इनको हरा कर 2024 में पहला गोल्ड जीता, 2024 में पहला गोल्ड जीता। ठीक, सबसे कम उम्र की ओलंपियाड कौन रही,
11 वर्ष 11 माह, 11 वर्ष 11 माह स्केट बॉर्डर खेल, देखो ये है इसीलिए इम्पोर्टेंट है, इस खेल से है ठीक। स्केट बॉर्डर खेल से इन्होंने पार्टिसिपेट किया, सबसे कम उम्र की कहाँ की है, चीन की, झेंग हाओ हाओ। झेंग हाओ हाओ कहाँ की है, चीन की। अब सबसे बुजुर्ग की बात करते हैं, इन्होंने घुड़सवारी में पार्टिसिपेट किया, स्पेन के हैं, 65 वर्ष के हैं, जुआन एंटोनिया जिमेनेज कोम्बो। जुआन एंटोनिया जिमेनेज कोम्बो हैं जो घुड़सवारी से संबंधित है, याद रखना। स्पेन के हैं, सर्वाधिक उम्रदराज खिलाड़ी हैं ओलंपिक, ठीक। उद्घाटन समारोह जो हुआ, तो उद्घाटन समारोह में हर एक देश का क्या होता है, वो झंडा लेकर उद्घाटन समारोह पहुंचते हैं। तो भारत की तरफ से पीवी सिंधु, सासे सिंधु, सासे शरत कमल, याद रखना ठीक, ये उद्घाटन में हो गए। अब समापन में बात करेंगे, समापन में मनु भाकर और श्रीजय। समापन मनु भाकर श्रीजय, उद्घाटन में पीवी सिंधु शरत कमल, ठीक। अब बात करते हैं भारत का हैशटैग क्या था। हैशटैग होता है किसी को टैग करने के लिए, तो हैशटैग चीयर फॉर भारत, हैशटैग चीयर फॉर भारत, ठीक। पहला पदक किसने जीता 33वें पेरिस ओलंपिक में, मनु भाकर ने जीता। और मनु भाकर एक संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई है। लेकिन 2 पदक जीतने वाली ये चौथी महिला है, 2 पदक जीतने वाली चौथी है। लेकिन अगर संस्करण, एक संस्करण की बात करेंगे तो उसमें इनका स्थान पहला गया, ठीक। अब युवा ओलंपिक पदक किसने जीता, युवा कौन है, अमन है। कौन है, अमन। अमन सहरावत सबसे युवा ओलंपिक पदक इन्हें मिला है। फिर है हॉकी ने क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है, किसको हराकर, स्पेन को हराकर। और ये सेमीफाइनल में किससे हार गई थी, जर्मनी में, ठीक। अब पेरिस पैरा ओलंपिक की बात करेंगे, तो ओलंपिक किस नंबर के, 33 के। और पैरा ओलंपिक किसके हैं, 17वें नंबर के, ठीक। अच्छा, इसमें ओलंपिक में पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पर जापान, 3 लोग हो गए। अब पेरिस ओलंपिक की बात करते हैं, इसमें शुभंकर इसका क्या है, फ्रीज या फ्रीजियन, फ्रीज या फ्रीजियन। और इसका गीत है हेलो वर्ल्ड, क्या है, हेलो वर्ल्ड है। इनकी स्टार्टिंग 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक, 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक हुई। कुल खेल, कुल खेल कितने इसमें शामिल हुए, 22। और प्रतिस्पर्धाएं कितनी है, प्रतियोगिताएं 549, इवेंट्स हुए 329, इवेंट याद रखना और खेल याद रखना। खेल कितने हैं, 22, इवेंट है 329, ठीक। खिलाड़ी भारतीय कितने गए, 84, ये याद रखना, कितना भारतीय खिलाड़ी गए, 84। और अगर बात करें ध्वज, उद्घाटन में ध्वज किसने संभाला था, तो भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतल, ठीक। उद्घाटन समारोह में कौन कौन था, भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतल। और समापन में प्रीतिपाल हरविंदर सिंह, समापन में प्रीतिपाल हरविंदर सिंह, ठीक। अब भारत इसमें 17वें पेरिस पैरा ओलंपिक में किस नंबर पे रहा, 18वें नंबर पर रहा, याद रखना, 18वें पायदान पर। चीन पहले पे है इसमें, और यूके दूसरे पर है, और यूएसए तीसरे पर है, जबकि यूएसए वहाँ पहले पर है, ठीक। स्वर्ण पदक भारत के कितने आए हैं, 7। और कुल पदकों की संख्या कितनी है, 29, कितनी है, 29। तो पहला अवनी लखेरा, अब अवनी लेखरा ने जीता निशानेबाजी में, अवनी लेखरा ने पहला निशानेबाजी, दूसरा नीतीश कुमार ने बैडमिंटन में, तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट सुमित अंतल भाला फेंक, ठीक। चौथा हरविंदर सिंह तीरंदाजी में, और पांचवा धर्मवीर क्लब थ्रो में, ठीक। छठा है प्रवीण कुमार ऊंची कूद, इंपॉर्टेंट है ये। सातवां भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नवदीप सिंह ने भाला फेंक में, नवदीप सिंह ने भाला। तो इस प्रकार से ओलंपिक और पेरिस पैरा ओलंपिक के बारे में बात की। आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर हम चर्चा करते हैं। आज में मनाया गया उनकी खास बात क्या है, इन पर चर्चा करेंगे। इनसे संबंधित जो भी एक दो नंबर का पूछा जाता है, मिलान के लिए पूछ देता है, ऊपर नीचे राज्य दे देता है, तो उन पर हम चर्चा आज करेंगे, ठीक। क्या है, देखिए 2023-24 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव क्या है, राष्ट्रीय महोत्सव है, याद रखना, इनसे प्रश्न जरूर पूछता है, ठीक। देखिए पहला है वे हदी खलम महोत्सव, मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना। ए वे हदी खलम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, मेघालय में। कहाँ, मेघालय में। मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग। मेघालय की राजधानी शिलोंग। और यहीं पर पहले क्या था, मासिन राम, पहले चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती थी ना, इसमें है मासिन राम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। मेघालय की सीएम कौन है, कोनराड संगमा, याद रखना, ठीक। फिर दूसरा आता है खर्ची पूजा। खर्ची पूजा के कहाँ मनाया जाता है, खर्ची पूजा महोत्सव,
त्रिपुरा में। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा के सीएम कौन है? त्रिपुरा के सीएम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाएंगे, क्योंकि त्रिपुरा मात्र एक ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से विदेशी सीमा किसे बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सर्वाधिक 4096 इसी की सीमा, 4096। हाँ, बांग्लादेश से ही तो घिरा हुआ है ये त्रिपुरा, तो 4096 है जो इसकी सीमा टच करती है किससे? बांग्लादेश से। फिर अगला आता है हेमिस फेस्टिवल। हेमिस याद रखना, हेमिस कहाँ का है? लद्दाख में मनाया जाता है। देखिए 5 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पहले क्या था? राज्य था। उसको हटाकर 5 अक्टूबर 2019 को घोषणा कर दी गई थी कि इसको संघ शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या कर दिया जाएगा? संघ शासित प्रदेश में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो 5 अक्टूबर 2019 को घोषणा हुई और यह घोषणा लागू कब हुई? 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर। ठीक, अब वर्तमान में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं, कल हो गए 24 विधानसभा सीट। और यहाँ आपको ये बताना है कि जम्मू कश्मीर में कितनी विधानसभा सीटें हैं और लद्दाख में कितनी विधानसभा सीटें हैं। लद्दाख और लेह दो ही हैं वहाँ पर, ठीक, दो हैं और इसमें ज़्यादा है। ठीक, तो हेमिस कहाँ का है? लद्दाख का है। अम्बुबाची मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुवाहाटी असम। असम में अम्बुबाची मेला मनाया जाता है। ठीक, और इसकी खास बात क्या है? यहाँ पर सर्वाधिक क्या है? टाइगर रिजर्व है असम में। ठीक, अब आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, वैकासी वैकासी विशाखम वैकासी विशाखम महोत्सव, ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ठीक, मदुरई तमिलनाडु में, याद रखना। यहाँ पर सर्वाधिक क्या है? जो उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया, क्या इसमें गया? रामसर साइट है सर्वाधिक तमिलनाडु में, 18 हो गई। कितनी? 18 रामसर साइट है, याद रखना। ठीक, सागा दावा त्योहार कहाँ का है? नहीं, 18 हो गई, 15 थी, 3 और बढ़ गई। सागा दावा त्योहार कहाँ का है? ये सिक्किम का है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, याद रखना। तमिलनाडु के सीएम कौन है? हाँ, ऐसे पूछता धीरे से क्वेश्चन। सिक्किम की राजधानी हो गई गंगटोक, सिक्किम के सीएम कौन है? याद कर लेना। और सिक्किम पूर्वोत्तर राज्यों में नहीं आता है, 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आता, मात्र एक ऐसा राज्य है। अब असम एक ऐसा राज्य है जो सभी जो पूर्वोत्तर राज्य है, उनकी सीमाओं को छूता है। ठीक, तो अब चिथिराई, तो सागा दावा त्योहार सिक्किम में, सा से याद रखेंगे। बेकासी विशाखम महोत्सव तमिलनाडु में। चिथिराई महोत्सव कहाँ है? मीनाक्षी, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पड़ता है? मदुरई तमिलनाडु में। ठीक, चिथिराई महोत्सव मीनाक्षी मंदिर में मनाया जाता है। खुबानी मेला, खुबानी फूल महोत्सव लद्दाख में। तो लद्दाख में दो हो गए, हेमिस फेस्टिवल हो गया, खुबानी फूल महोत्सव हो गया लद्दाख में। ठीक, अब आ जाओ, योग महोत्सव की कहाँ मनाया गया बताओ? पुणे में मनाया गया। पुणे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में योग महोत्सव मनाया गया। लोंगटे महोत्सव कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर, याद रखना। तो लोंगटे महोत्सव अरुणाचल प्रदेश, योग महोत्सव पुणे महाराष्ट्र में। त्रिशूरपुरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केरल में। त्रिशूरपुरम कहाँ मनाया गया महोत्सव? केरल में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और इसके जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन है। और यहाँ के राज्यपाल बहुत ही चर्चा में रहते हैं, आरिफ मोहम्मद, आरिफ मोहम्मद है। ठीक, याद रखना। अब क्या है? गणगौर उत्सव। गणगौर उत्सव याद रखना, राजस्थान में मनाया जाता है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और इसकी राजधानी जयपुर, राजस्थान की जयपुर। तो गणगौर महोत्सव राजस्थान, त्रिशूरपुरम केरल, लोंगटे अरुणाचल प्रदेश, योग महोत्सव पुणे। अब आ जाओ फूलदेई उत्तराखंड। फूलदेई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। ठीक, अब आ जाओ वैशेषिक आध्यात्मिकता महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट है। वैशेषिक आध्यात्मिकता महोत्सव हैदराबाद, इसकी राजधानी है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, मूसी नदी के तट पर स्थित है। उत्तराखंड की देहरादून हो गई, सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 24 का कहाँ मनाया गया? कोलंबो में। कोलंबो किसकी राजधानी है? श्रीलंका की, लेकिन वर्तमान में राजधानी इसकी क्या है? जबरदनपुरे कोट्टे। और 23 में कुरुक्षेत्र हरियाणा मनाया गया था भारत में। तो गीता महोत्सव 23 में कुरुक्षेत्र हरियाणा में, 24 कोलंबो। ठीक, अब एलोरा से आप याद रखेंगे महाराष्ट्र में, एलोरा अजंता महोत्सव कहाँ? महाराष्ट्र में। ठीक, फिर डोल यात्रा पश्चिम बंगाल में, और गंगा सागर मेला भी
पश्चिम बंगाल में, ठीक। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव, इम्पोर्टेंट, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, ठीक। यहाँ पे रॉक गार्डन भी है चंडीगढ़ में। किसने बनवाया था रॉक गार्डन? नेक चंद ने। डी कार्बूजिए ने तो उसकी स्थापना की थी। नेक चंद ने यहाँ पर वो गार्डन बनवाया था। डी कार्बूजिए ने तो राष्ट्रपति भवन बनवाया था। केला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बुरहानपुर पड़ता है मध्य प्रदेश में, केला महोत्सव, ठीक। फिर चापकार कूट महोत्सव मिजोरम, याद रखना चापकार, ठीक। सूरज, इसे बम्बू डांस भी कहते हैं, चापकार को है। फिर सूरजकुंड शिल्प मेला 37वां मनाएगा फरीदाबाद। फरीदाबाद कहाँ पड़ता है? हरियाणा में, ठीक। पक्के पागा हार्नबिल, याद रखना अरुणाचल प्रदेश। हार्नबिल अलग है, नागालैंड में है, लेकिन पक्के पागा हार्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। काला घोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये कहाँ मनाया जाता है? मुंबई। काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई। और एक सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में कौन सा मनाया जाता है? हाँ, काला घोड़ा, काला चावल महोत्सव, याद रखना काला चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में, याद रखना राजस्थान। राष्ट्रीय युवा मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय युवा किस नंबर का है? 27 नंबर का इस बार मनाया गया। कहाँ मनाया गया? नासिक, महाराष्ट्र में। नासिक से एक नदी निकलती है गोदावरी, त्रिवेंक नामक पहाड़ी से, याद रखना, पूछा जाता है, ठीक। चंदुबी, चंदुबी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में, याद रखना। दुसोमा ऑरेंज महोत्सव नागालैंड में, ठीक। हिम महोत्सव न्यू दिल्ली में, ये इंपॉर्टेंट, हिम महोत्सव न्यू दिल्ली। 12वां दिव्य कला महोत्सव सूरत, 12वां दिव्य कला महोत्सव सूरत में। 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, याद रखना 9वें किस क्रम का है? 9 नंबर का, फरीदाबाद में भी बना है, ठीक। अब बात करते हैं आसियान भारत बाजरा महोत्सव कहाँ हुआ? जकार्ता। जकार्ता किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया की। और इंडोनेशिया की नई राजधानी भी हो गई नूसंतारा, याद रखना, क्योंकि ये पानी में डूबती जा रही। कंबाला मनाया जाता है कर्नाटक में, भैंसों की दौड़ होती, ठीक। बाली यात्रा, बाली यात्रा कटक उड़ीसा में, बाली यात्रा कटक उड़ीसा में। एंथुरियम मिजोरम में, एंथुरियम महोत्सव मिजोरम में। नुआखाई कृषि महोत्सव उड़ीसा में। बंगस वैली महोत्सव कुपवाड़ा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। यहीं पर बहुत आतंकवादी हमले करते हैं, बंगस वैली कुपवाड़ा में, ठीक। अब यहाँ से 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई थी 16 मार्च 2024 को। कब हुई? 16 मार्च 2024 को। कितने चरणों में चुनाव हुआ? 7 चरणों में। कब से कब तक? 19 अप्रैल को पहला और 1 जून को 7वां, ठीक। तो 7 चरणों में हुई और इसका रिजल्ट कब आया? 4 जून को। इसी लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए। कहाँ कहाँ हुए थे? फिर से रिवीजन देखो। वैदिकला महोत्सव मेघालय, खर्ची पूजा त्रिपुरा, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख, अम्बुबाची मेला गुवाहाटी, ठीक। अब वैकासी विशाखम महोत्सव तमिलनाडु, सागा दावा त्योहार सिक्किम, चिथराई महोत्सव मीनाक्षी मंदिर, खुबानी मेला लद्दाख, योग महोत्सव पुणे महाराष्ट्र, लोंगटे अरुणाचल प्रदेश, त्रिशूरपुरम केरल, गणगौर उत्सव राजस्थान, फूलदेवी महोत्सव उत्तराखंड, वैश्विक आध्यात्मिका महोत्सव हैदराबाद, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कोलंबो, ठीक। फिर एलोरा जनता पता है आपको, डोल यात्रा पश्चिम बंगाल, 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली चंडीगढ़, केला महोत्सव बुरहानपुर, चापकार कोट महोत्सव मिजोरम, सूरजकुंड शिल्प मेला फरीदाबाद, पक्के पागा हार्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश, काला घोड़ा कला मुंबई, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट बीकानेर, राष्ट्रीय युवा नासिक 27 नंबर का है, और सूरजकुंड शिल्प मेला 37 नंबर का है। 7 से 37, 7 से सूरजकुंड, ठीक। तो ये हो गया 27 राष्ट्रीय युवा महोत्सव। और चंदुबी महोत्सव असम में, रुसोमा ऑरेंज महोत्सव नागालैंड में, हिम न्यू दिल्ली में, 12वां दिव्य कला मेला सूरत, 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद में, ठीक। आसियान भारत बाजरा महोत्सव जकार्ता इंडोनेशिया में, कंबाला कर्नाटक, बाली यात्रा कटक, एंथुरियम मिजोरम, नुआखाई कृषि महोत्सव उड़ीसा, बंगस वैली महोत्सव कुपवाड़ा में। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महोत्सव की बात की। अब हम आपको अगले वीडियो में महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।